आईएनएस सिंधुरक्षक को डूबे 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब उन 18 नौसैनिकों की तलाश जारी है जो इस हादसे में लापता हो गए। नेवी के गोताखोरों को सर्च ऑपरेशन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। धमाके की वजह से पनडुब्बी दरवाजे जाम हो गए हैं और अंदर जाने में मुश्किलें हो रही हैं। 72 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद सिर्फ 5 सैनिकों के शव मिले हैं और तलाश अभी भी जारी है। समंदर की तलहटी में सबसे बड़ी तलाश। पनडुब्बी के मलबे में जिंदगी की तलाश। बहत्तर घंटे का सर्च ऑपरेशन, गोताखोरों को मिले 4 शव। 14 नौसैनिक अब भी लापता। समंदर में सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ इसी तरह नौसेना के गोताखोर समंदर के भीतर कर रहे हैं सबसे बड़ी तलाश। ये तलाश उन जाबाज जवानों की है जो आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी डूबने के बाद से ही लापता है। चौदह अगस्त की रात पनडुब्बी में धमाके के वक्त उसमें 18 नौसैनिक मौजूद थे। पनडुब्बी के डूबने के बाद से नेवी के गोताखोर समंदर की तह में जाकर उन 18 नौसैनिकों की तलाश का काम कर रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बीच गोताखोर अब तक 4 नौसैनिकों का शव तलाश कर पाए हैं। नेवी के मुताबिक रेस्क्यू टीम का पनडुब्बी के अंदर पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि धमाके और पानी भरने की वजह से आईएनएस सिंधुरक्षक के दरवाजे जाम हो चुके हैं और गोताखोरों को पनडुब्बी के भीतर घुसने में काफी मुश्किल हो रही है। सिंधुरक्षक के अंदर तेल और कीचड़ भर चुका है। पनडुब्बी में घना अंधेरा छाया हुआ है। गोताखोरों का पनडुब्बी के अंदर देख पाना मुमकिन नहीं है। गोताखोर हैवी लाइट्स के जरिए पनडुब्बी में तलाश कर रहे हैं। सबमरीन में जाने के लिए जो हैचेस होते हैं, जो लैडर्स होते हैं, वही अभी मेल्ट हो चुके हैं। अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अंदर जाने के बाद भी जो वाटर है वो पूरा मडी वाटर है, तो अंदर विजिबिलिटी कम है। हाई पावर लैंप्स लगे हुए हैं, तो लैंप्स का भी वहाँ इतना लाइट नहीं है कि जैसे वहाँ कुछ देख सके। धमाके की वजह से सिंधुरक्षक पनडुब्बी के कई हिस्से बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। पनडुब्बी के टूटे दरवाजे, टूटी हुई सीढ़ियों के बीच गोताखोरों को सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किलें हो रही हैं। यही वजह है कि 72 घंटे की तलाशी अभियान के बाद गोताखोर केवल 4 नौसैनिकों का शव निकालने में कामयाब हो सके हैं। डूबी हुई पनडुब्बी के भीतर घुसने की जगह इतनी कम बची है कि फिलहाल एक ही गोताखोर एक वक्त में पनडुब्बी के भीतर पहुंच पा रहा है। शुक्रवार को पनडुब्बी के कंपार्टमेंट में गोताखोरों को 4 शव दिखाई दिए जो निकाले जा चुके हैं। नेवी के मुताबिक आग लगने की वजह से शव बुरी तरह झुलस चुके हैं और उनकी पहचान तक नामुमकिन हो गई है। नेवी अब डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान करेगी। बॉडीज मिली हुई है जिनको हमने आईएनएस अश्विनी पहुंचा दिया गया है, जो नेवी का हॉस्पिटल है, और वहां पर जैसे कि उनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनकी डीएनए आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद पता किया जाएगा कि बॉडीज किसकी है। नेवी के मुताबिक पनडुब्बी की हालत देखने के बाद उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। धमाके के बाद आग लगने की वजह से सिंधुरक्षक का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका है। ऐसे हालात में पनडुब्बी में मौजूद नौसैनिकों की जान बचना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। आग लगने की वजह से पनडुब्बी में स्टील की मोटी चादरें भी पिघल गई हैं। समंदर के भीतर उतरे गोताखोर तबाही का जो मंजर देख पा रहे हैं, उसमें किसी भी इंसान का जिंदा बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उम्मीद कम की जाती है, लेकिन फिर भी होप्स है। जैसे सीएनए साहब ने भी बताया था कि जब तक ऑपरेशन खत्म होता नहीं है तब तक हम उम्मीद बनाए रखेंगे। सिंधुरक्षक के मलबे से कई जरूरी उपकरण और सामानों को निकालने की भी चुनौती है, लेकिन फिलहाल
नेवी अपने नौसैनिकों की तलाश में जुटी है। तलाशी अभियान खत्म होने के बाद पनडुब्बी में मौजूद हथियारों और आग से बची मशीनों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। 14 अगस्त की रात सिंधु रक्षक पनडुब्बी में हुए हादसे के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी साल्वेज ऑपरेशन जारी है। जी हां, आपको बता दें, आज सुबह पनडुब्बी के सेकंड कंपार्टमेंट में से तकरीबन 4 लोगों को मृत्यु निकाला गया, जिनके बाद उनको डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए ले जाया गया। डीएनए आइडेंटिफिकेशन के बाद उनके पार्थिव शरीर को जेजे अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि उनको किस प्रकार की इंजरीज आई थी या कितना भयानक था वो धमाका।